हम बड़ी भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जन्म कलयुग के इस काल में हुआ है। यही हमारा जन्म आज से 700 वर्ष पूर्व होता तो शायद हमें मानस गाने का और सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। उस समय वाल्मीकि रामायण ही थी। तुलसी जी के द्वारा रचित ये रामचरितमानस, इनकी जो ये पंक्तियां हैं उसे हम लोग बड़े प्रेम से गाते हैं और सुनते हैं, पर केवल गाइए नहीं, केवल सुने गाए नहीं, इसे जीवन में उतारें, इससे जुड़े, इस चरित्र से अपनी कनेक्टिविटी बनाइए, अपना जुड़ाव बनाइए। अपना जुड़ाव बनाओगे तो ये जो कथा एक पुस्तक में है, जो कागज में है, ये कथा इस कागज से निकल के आपकी आंखों के सामने आएगी। आप कोशिश करके देखिए, मैं निज अनुभव से कहता हूं, ध्यान रखें। उस समय आप गाएंगे या सुनेंगे तो आप इस कलयुग में नहीं रहेंगे। उस समय आप त्रेता युग में चले जाएंगे। जो ही कैकेयी ने ये कहा, इस पंक्ति को लिखते ही तुलसी जी ने कलम को तोड़ दिया। 3 दिन रोते रहे। वो तो मेरे पूंछ वाले बाबा ने आके समझाया कि अरे गोस्वामी जी क्या कर रहे हो, ये तो घटना घटित हो चुकी है, आप तो लेखन कर रहे हैं, इस कथा को आगे लिखें। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गोस्वामी जी को समझाया, फिर कथा आगे प्रारंभ की। अवधेश ने जो ही ये सुना कि 14 बरिस राम बनवासी, पूज्य बाबा कहते माथे हाथ मूंदी जनु लोचन। अवधेश ने सर पे हाथ रख दिया, दोनों आंखें बंद हो गई। तनु धरी सोचू लाग जनु सोचन। ऐसा लग रहा है कि सोच यानी चिंता शरीर धारण करके चिंता कर रही है। अवधेश को कुछ समझ में ही नहीं आया। मन में सोचने लगे, अवध उजाड़ कीन कैकेयी, इस वचन को पूरा करने पर तो अवध उजड़ जाएगी, और अवध को तो कैकेयी ने उजाड़ दिया। दीनी सी अचल विपत्ति के नहीं, ये तो इसने अचल विपत्ति दे दी। विपत्ति संकट 2, 4, 10, 15 दिन का हो तो समझ में आए, लेकिन इतना बड़ा संकट, अचल विपत्ति दे दी। अवधेश कुछ बोल नहीं पाए, आंखें बंद है, सर ऐसे पकड़ लिया। कैकेयी कहने लगी, भरत किराउरे पूतन होई। भरत आपका बेटा नहीं है, आने मोल, आप मुझे मोल खरीद के लाए हो, मैं आपकी ब्याता नहीं हूं। सो सुन सरुअस लाग तुम्हारे, जो मेरी बात को सुन के आपको बाण समान लगी है। बोल न सके वचन संभारे, जो आप वापस बोल नहीं पा रहे, कुछ कहना कहा नहीं, क्या इसी बल पे कह रहे थे मांग मांग मांग? क्या आपके कुल में सब ऐसे ही हुए जो वचन देने का कह के फिर रोने लगते हैं? और जिस कुल में आप जन्मे हो, अपने पूर्वजों को याद करो, और इस सनातन धर्म के पुरोधाओं को याद करो। दधीची सभी ऐसे कैसे बड़े बड़े दानवीर महत्व हुए,
जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राण दे दिए। और अभी तो आप कह रहे थे कि प्राण जाए बर वचन न जाए, और अब हमने मांगा तो कोई उत्तर नहीं दे रहे हो। जब कैकेयी ने ऐसे शब्द कहे, वो शब्द दशरथ जी के हृदय में बाण के समान लग रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले राव कठिन करि छाती, बोले राव कठिन करि छाती, मानी सविनय एतासु सुहानी, मानी सविनय एतासु सुहानी, पठिया हूँ मैं प्राता, अवसी दूतो मैं पठई प्राता, सुनत दो गाता, सुनत दो भ्राता, सुदीन साधि सबु साजु बनाई, सुदीन साधि सबु साजु सजाई, सत कहूँ सुभाऊ, राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काहू, राम मातु कछु कहूँ न काहू, बात मोहि सी दुख लागा, एक ही बात मोहि दुख लागा, वर दूसर असंजस मांगा, वर दूसर असंजस
की करई मातु प्रतिकूला, की भी करे मातु प्रतिकूला, की भी करे। कठिन करी छाती। जब कैकेयी ने ऐसे तीक्ष्ण शब्दों के बाण मारे, दशरथ जी सिहर उठे, अपने हृदय को कठोर करके बोले सविनय तासु सुहानी। ऐसी विनयपूर्व वाणी बोली जिससे कैकेयी को अच्छी लगे। कहने लगे, कैकेयी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि भरत मेरा पुत्र नहीं है? मोरे भरत राम दुई आंखी, मेरे भरत और राम दोनों आंखें हैं। अच्छा, भरत और राम आंखें तो फिर लखन शत्रुघ्न क्या है? वो पलकें हैं। आंखों को पलकें सजो के रखती हैं, और ये दोनों तो उनकी सेवा में हैं, लखन शत्रुघ्न। मैं सत्य शपथ के साथ कहता हूं, राम और भरत मेरी दोनों आंखें हैं। अवश्य दूत में पटिया हूं काला, कल सुबह ही मैं अवश्य दूत को भेजूंगा। यही बेगी सुनत दोहूं भ्राता, मेरी बात को सुनते ही दोनों भाई तुरंत गति से आएंगे। सुदिन सोद सब साज सजाए, शुभ दिन देख के सब साधन सब व्यवस्था करके मैं भरत को राज तिलक दे दूंगा, भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा। कैकेयी में राम की सौगंध खा के कहता हूं, राम शपथ सत कहूं स्वभाव। राम की सौगंध खा के कहता हूं मैं, मुझे राम जननी ने कुछ नहीं कहा। उस सोफे पे बैठ जाइए, सोफे वो खाली उधर। मैंने तुम्हें पूछे बिना ये सब किया। अगर मैं तुम्हें पूछ लेता तो आज में ऐसी स्थिति नहीं होती।
तुम मुझे कह रही हो कि आप उत्तर नहीं दे रहे हो। भरत को राजा बनाने में मुझे किंचित भी सोच नहीं है। एक बात मोही न सुहाई, तूने जो दूसरा वर मांगा है वो बात मुझे समझ में नहीं आ रही। वर दूसरा जो समझ से मांगा, तूने दूसरा जो वर मांगा वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा हूं। कहूं तजी रोष राम अपराधो, सब कोई कही राम सुट साधो। कई रोष का त्याग करके तुम कम से कम मेरे राम का अपराध तो बताओ। क्योंकि सब एक ही बात कहते हैं कि राम तो साधु है। जासु स्वभाव अरनि अनुकूला, जिसका स्वभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल है, सो किमी करही मातु प्रतिकूला। वो मां के प्रतिकूल कैसे हो सकते हैं? तुम मुझे ये बताओ, राम का अपराध क्या है? तुमने उसके लिए वन मांगा, तुझे तो पता है ना। कहूं स्वभाव छल मान माही, कहूं स्वभाव छल मान माही। जीवन मोरो राम बिनु नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझी देखी जिया प्रिया प्रवीणा। समुझी देखो जिया प्रिया प्रवीणा। जीवन मोर जीवन राम दरस आधीना। जीवन राम दरस आधीना। दशरथ जी कहने लगे कि कही कहूं स्वभाव न छल मन माए। मैं अपने स्वभाव को व्यक्त करके कहता हूं, इसमें किंचित मात्र छल नहीं है। जीवन, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। तुम तो जानती हो, समुझ देखु जी प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर्श आधीना। तुम तो समझो प्रिया, विचार करो। तुम्हें पता है कि मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। अगर राम को मैंने नहीं देखा तो मेरा जीवन रहेगा नहीं। कई कहने लगी, ये आपके आंसू, ये आपकी जो विनती है ना, मेरे ऊपर कोई असर करने वाली नहीं। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। देना है तो दीजिए, न देना है तो मना कीजिए। मैं जानती हूं राम साधु है,
और तुम तो उनके पिता हो, आप तो बड़े सयाने साधु हैं। मैं आपको सबको जान गई और कौशल्या को तो मैंने भली भांति पहचान लिया। अब मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूं। जब कैकेयी ने ऐसा कहा, देखिए राजनीति 4 प्रकार की होती है, साम, दाम, दंड और भेद। दाम तो अयोध्या का राज्य था, दे दिया। वचन में बंधे हुए तो दंड दे नहीं सकते। भेद कैकेयी से कुछ था नहीं, एक नीति रही, वो शाम यानी प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी उठे, कैकेयी रोष करके उधर गई तो गई पद विनय कीन बैठारी, गई पद विनय कीन बैठारी, जनी दीन कर खोल होसी कुटारी, जनी दीन कर खोल होसी कुटारी, मांगू बात अबई देऊं तो मांगू बात अबई देऊं तोहि, राम विराजति मारसी मोही, राम विरजनी मारसी मोहि, राखो राम कहो जैते भांति, राखो राम कहूँ जीते ही भांति, नाही तजरहि जन्म भरि छाती, नाही तजरी जन्म भरि छाती, कंटे सुख मुख आवन बानी, कंठ सुख मुख आवत बानी, जनु पातीनु दीन बिनु पानी,
बोला उद्गाला दानी कहावब अरु कपनाहे दानी कहावब अरु कपनाहे ओ एक खेमा कुशल रोता है होई की खेम कुशल रोता है होई की खेम गई पद विनय अवदेश चल के कई पे पास गए विनय कीन बैठाए प्रार्थना करके बिठाया और कहा जनी दिन कर कुल होसी कुठारी एक तू सूर्य वंश रूपी वृक्ष के लिए क्यों कुठारी बन रही हो? तुझे दूसरा वर मांगना है ना, मांगू माथ अब ही देहूं तो ही तो मेरा सर मांग ले, एक क्षण में मैं तुझे काट के मेरा सर दे दूं। पर के कही राम विरह जनी मारसी मोही, मृत्यु तो मेरी होनी है तो तू सर मांग ले, अभी काट के दे दूं। पर राम वियोग में तू मुझे क्यों मार रही है? राखऊं राम कहूं जेही तेही भांति, जैसे तैसे करके के कही तू राम को राख दे। मेरा कहा कंठ सूख मुख आवन बानी, अवधेश का कंठ सूख गया, मुख से शब्द नहीं निकल रहा है। जनु पाठीन, जैसे कोई पुरानी मछली दीन बिनु पानी, बिना पानी के दीन हो जाती है, ऐसे ही दशरथ जी की दशा हो गई। केकई दशरथ जी के सामने देख के पुनि कह कटु कठोर बानी, कठोर वचनों में केकई कहने लगी जैसे लगे हुए कोई घाव पे मनो घाव माहुर पुण्य दे, जहर लगाए उसके ऊपर। घाव की पीड़ा तो होती है, पर उस घाव की पीड़ा पे कोई जहर लगाए तो फिर वह पीड़ा अति असहनीय हो जाती। केकई कहने लगी अगर अंत में ही आपको ऐसा ही करना था
यही अगर कर्तव्य करनी थी तो मांग मांग तुम कही बल कहीं, मांग मांग किस बल पे कह रहे थे? किसने आपको कहा था कि आप कहो मांग ले? अपने आप को दानी भी कहलाते और कृपणाई और कंजूस और